सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि लिंग क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। लिंग के हमें 2 भेदों के बारे में पता चला था, एक था पुल्लिंग और एक था स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसमें हमें पता चले कि वो पुरुष जाति है, स्त्रीलिंग जिसमें हमें पता चले कि वो स्त्री जाति है। साथ ही हमने लिंग की पहचान भी देखी थी कि हम लिंग को किस प्रकार पहचान सकते हैं कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। आज हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। ठीक है, सबसे पहला नियम है ए को आ में बदल कर। ठीक है, ए स्वर को हम आ स्वर में बदल देंगे। जैसे सुत, सुता। सुत अर्थात बेटा, सुता मतलब बेटी। चंचल, चंचला। आचार्य, आचार्या। आचार्य हम बोलते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम टीचर कहते हैं, ठीक है, यानी कि पुरुष, और आचार्या यानी कि महिला टीचर। ठीक है, आगे हम देखते हैं ए तथा आ को ई में बदलकर। ठीक है, ए या आ का स्वर जो हो उसे हम ई में बदल देते हैं। जैसे देव, देवी। देव हम किन्हें कहते हैं? जो पुरुष होते हैं। देवी हम उन्हें कहते हैं जो स्त्री होती है। पुत्र पुरुष होता है, पुत्री स्त्री होती है। इसी प्रकार लड़का, लड़की। ठीक है, आप कहें तो एक तरह से हम इन्हें विलोम शब्द भी कह सकते हैं। ए तथा आ के स्वर को हम इया में बदल देते हैं। जैसे बंदर, बंदरिया। खाट, खटिया। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क हम कैसे कर सकते हैं। खाट, लोटा, लुटिया। ठीक है, जैसे लोटा टूट गया, लुटिया टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गया और गई। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं ए को आनी में बदलकर। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। आगे यदि हम देखें तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर। जैसे ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। ठीक है, शब्दों के अंत में नी लगाकर। हंस, हंसनी। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। जाट, जाटनी। मास्टर, मास्टरनी। ठीक है, अब हम अगला नियम क्या है, अक को इका में बदलकर। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। बालक, बालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में त्रि जोड़कर। दाता, दात्री। कवि, कवियत्री। अभिनेता, अभिनेत्री। कर्ता, कर्त्री। धाता, धात्री। नेता, नेत्री। ठीक है, तो ये वो नियम हैं जिनके अनुसार हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, या ये कहें कि हम एक दूसरे का विपरीत लिख रहे हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो स्त्री का विपरीत है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे विपरीत लिखते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना। इससे आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास करिए।